हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। डेली बेसिस पे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उनके टेस्ट आपको यहाँ करवाए जा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो या कोई और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स है तो ये 100% आपके लिए यूजफुल है। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन सब का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इनका डाउनलोड लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड करवाते हैं। लेट्स बिगिन। इंडियन बाइसन और गौर इन इंडिया इज यूजुअली फाउंड इन। देखिए ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी श्रीलंका ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया है 6 इंडियन बाइसन को ट्रांसलोकेट करने के लिए। वो रीइंट्रोड्यूस करना चाहते हैं आइलैंड में, इसलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजा है इंडिया को 6 इंडियन बाइसन के लिए। बाइसन या गौर, ये जो जंगली भैंसा जैसा है, उसकी बात हो रही है। एक टाइम था जब 90s का दौर था, उस टाइम पे लगभग 20,000 के अराउंड पॉपुलेशन थी इंडिया में, लेकिन अभी ये वल्नरेबल हो गए हैं। जो IUCN की लिस्ट है, IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसकी रेड लिस्ट में है जो ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन बाइसन या गौर हैं, ये किस कैटेगरी में IUCN की, तो वल्नरेबल कैटेगरी में। दूसरा, ये इनका प्रोटेक्शन किस में इंक्लूड है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसमें ये लिस्टेड है शेड्यूल फर्स्ट में। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। और पर्टिकुलरली वायनाड, नागरहोल है, मुदुमलाई है, बांदीपुर को है, ये इस कॉम्प्लेक्स में है, वेस्टर्न घाट में। सी इसका करेक्ट आंसर है। Consider the following statements with respect to India-Africa Defence Dialogue. India-Africa Defence Dialogue. The defence dialogue has been institutionalized to be held every year on the sidelines of Defence Expo. So, correct statement पूछा गया है। अब इसमें जो कहा गया है, ये एवरी ईयर का, ये एवरी ईयर नहीं होता है, ये 2 साल में, एवरी 2 ईयर, वंस इन एवरी 2 ईयर। 2 ईयर्स में, 2 साल में एक बार होता है ये। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इज द नॉलेज पार्टनर ऑफ IADD। एक्चुअली इसमें जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है वो नहीं है इसका नॉलेज पार्टनर, ये है इसका MPIDSA। ये MPIDSA क्या है, मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालाइज, ये नॉलेज पार्टनर है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखिए अभी क्या है, ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी डिफेंस एक्सपो ये होगा अभी गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर में होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में है, ये 18 अक्टूबर से 2-3 दिन चलेगा। और ये जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस कॉन्क्लेव है, ये पहली बार कहाँ हुआ था, लखनऊ में। लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और वहीं पे ये इनके बीच में ये जो भी टर्म डिक्लेरेशन हुआ था, उसको लखनऊ डिक्लेरेशन बोला जाता है। ये ध्यान रखना आपको, लखनऊ डिक्लेरेशन। जैसा ये चर्चा में अभी डिफेंस एक्सपो, तो लखनऊ डिक्लेरेशन पूछा जा सकता है कि ये किस कंट्री के साथ डिफेंस एक्सपो का पार्ट। द टर्म पसमंदा वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इट रेफर्स टू। पसमंदा, देखिए ये पसमंदा क्या है, इसका मतलब होता है वंस लेफ्ट बिहाइंड। वंस लेफ्ट बिहाइंड, वंस लेफ्ट बिहाइंड, ये इसका मतलब होता है, पार्शियन वर्ड है पसमंदा, और इसको डिस्क्राइब किया गया जो डिप्रेस क्लास के मुस्लिम्स हैं, डिप्रेस क्लास अमंग द मुस्लिम्स,
जो who have been deliberately और concisely excluded from the fruits of power and privilege, जिनको पावर और प्रिविलेज नहीं मिला जाता है, जो डिप्रेस क्लास के मुस्लिम्स हैं, उनके लिए ये पसमानदा चर्चा में। और अभी ये वर्ड क्यों है चर्चा में, क्योंकि अभी है जो इसने जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इनको है जो इनके लिए कुछ प्लान्स हैं उनके पास है कि इनको अपने लिए किया जाए, इलेक्शन कैंपेन का पार्ट है और ये चर्चा में है। बैकवर्ड मुस्लिम्स, वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इज प्रैक्टिस्ड बाय, वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, ये हम सभी जानते हैं। वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है? ये टैक्टिक है चाइनीज़ गवर्नमेंट की, उनकी आइडियोलॉजी को बियॉन्ड चाइना और जो वेस्ट है उसको काउंटर करने के लिए वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है ये चाइना की। ये अभी चर्चा में है, ये एक अनऑफिशियल टर्म है। मोर एग्रेसिव एंड कन्फ्रंटेशनल स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन जो चाइनीज डिप्लोमेट डिकेड से कर रहे हैं, दशकों से यही कर रहे हैं वो, एक तो एग्रेसिव और दूसरा कन्फ्रंटेबल स्टाइल में कम्युनिकेशन। डी इसका करेक्ट आंसर है। आपने देखा होगा भी यूक्रेन में जो हुआ उस पर भी रशिया को इन्होंने क्वेश्चन किया था चाइना ने, और एक तरफ है जो ये वेस्ट को है जो एग्रेसिव है वेस्ट को लेके, तो यही इनकी पॉलिसी रहती है। इंडियन एज विच इज सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन एज क्या है? इट इज एन ई मैगजीन ऑन फर्टिलाइजर्स। ये देखिए अभी रिसेंटली है जो ये प्राइम मिनिस्टर ने इसका जो अभी ये किसान सम्मान निधि का डिपॉजिट किया है, इसकी शायद 11वीं या 12वीं इंस्टॉलमेंट थी, उसी टाइम पे ये किया है ये ई मैगजीन फर्टिलाइज़र पे। और अभी है जो शायद 2500 का कुछ था, उसमें इन्होंने लगभग 2200 के अप्रोक्सीमेट सब्सिडी दी है यूरिया पे, तो वो लगभग 250 या 260 का हो जाएगा सब्सिडी के बाद। ये अभी रिसेंट का है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। इंडियन एज ये है ई मैगजीन ऑन फर्टिलाइजर्स। इस पे ये मैगजीन है जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों पे प्रोवाइड करवाएगी इंफॉर्मेशन, क्या प्राइस ट्रेंड है, क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स है, किस चीज़ की क्या अवेलेबिलिटी है, क्या कंजप्शन है, ये कंजम्पशन वगैरह सब इसमें आपको डिटेल में मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए। विथ रेफरेंस टू पीएम किसान समृद्धि केंद्र, पीएम किसान समृद्धि केंद्र कंसिडर द फॉलोइंग एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? दिस केंद्र विल प्रोवाइड एन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज शेयरिंग टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग फार्मर्स ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस। हाँ, ये पीएम समृद्धि केंद्र जो है ये एक तरीके का मॉडल फर्टिलाइजर रिटेल शॉप है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मॉडल फर्टिलाइजर रिटेल शॉप। इसमें ऑफर होगा वेरियस फैसिलिटीज़ अंडर ए सिंगल रूफ, एक ही जगह इसमें बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह का है, सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो पीएम किसान समृद्धि केंद्र है, इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जो पीएम किसान समृद्धि केंद्र है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च नहीं किया है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने। ये आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने किया है। और अभी रिसेंटली आपने देखा हो तो ये प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया था वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, ये भी इसी मिनिस्ट्री से है। सो करेक्ट ए है पहला, इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ग्लोबल स्टॉप पेमेंट मैकेनिज्म समटाइम सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज में, ये किसका है? ग्लोबल स्टॉप पेमेंट मैकेनिज्म। ये एक तरीके से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से रिलेटेड है। और ये ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट भी कह सकते हैं इसको।
इसमें जो इंटरपोल वगैरह के नोटिस हैं वो सब हैं इसमें। रिपोर्ट इसमें हाईलाइट है कि ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ आपको। सीबीआई और इंटरपोल ने मिलकर जो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयट के लिए काफ़ी जगह इंडिया में रेड की थी इंटरपोल की उस पे सूचना पे। सो जो ग्लोबल स्टॉप पेमेंट मैकेनिज्म है ये इंटरपोल से रिलेटेड है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का। ए इसका सही आंसर है। अभी इंटरपोल का है, इसकी बात करते हैं। पूछा जा सकता है आपके किसी भी एग्जाम में, तो इंटरपोल है, इसका हेडक्वार्टर है लियोन, और ये लियोन कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस में है इसका हेडक्वार्टर है। जो अभी इसके 195 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। 2 इसके मेंबर नहीं है, नॉर्थ कोरिया और ताइवान। नॉर्थ कोरिया और ताइवान इंटरपोल के मेंबर नहीं है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और जिसकी स्थापना कब हुई है इंटरपोल की? 1923 में इसकी स्थापना हुई है। ये इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअली इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये इसकी 100वीं ये मना रहा है और अभी इसका जो इंडिया में हो रहा है ये प्रोग्राम। With reference to Semang Leela, consider the following statements. The role of female artists are all played by male actors and male characters are played by female artists. ये स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। सेमंग लीला इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर इन आसाम। देखिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सेमंग लीला जो है ये मणिपुर का एक ट्रेडिशनल फॉर्म है थिएटर का, मणिपुर। ये अभी इसका 50वां उत्सव हुआ है सेमंग लीला। इसमें ये सही है कि जो फीमेल आर्टिस्ट हैं वो रोल प्ले करते हैं मेल एक्टर का, मेल एक्टर रोल प्ले करते हैं फीमेल एक्टर का। ये करेक्ट पूछा है तो पहला इसका करेक्ट है। With reference to Konark Sun Temple, Konark Surya Mandir, consider the following statement. It represents Dravidian style of temple architecture. It has rectangle which houses the deity. So इसमें क्या है? करेक्ट पूछा गया है। स्टेटमेंट पहला है जो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये ओडिशा में है एंड इट रिप्रेजेंट्स कलिंगा और ओडिशा स्टाइल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। और ये एक तरीके से इसको, ये द्रविडियन नहीं है, ये कैसा है? ओडिशियन स्टाइल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर, या यूँ कहे सब सेट है एक तरीके से नागर स्टाइल का। जो नागर स्टाइल है उसका ही सब सेट है। दूसरा स्टेटमेंट है रेखा द्योल और सिखारा हाउस, या सिखारा हाउस भी बोलते हैं इनको। ये ऑलमोस्ट वर्टिकल रूप है और सडनली कर्व्ड इनवर्ड शार्पली, इस तरीके का है ये। सो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए ये चर्चा में क्यों है? एक्चुअली आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन क्यों आया है। ये चर्चा में इसलिए है, अभी लगभग 1 सेंचुरी 100 साल के बाद अभी जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो क्या कर रहा है? स्टार्ट किया है रिमूविंग सैंड फ्रॉम कोणार्क सूर्य मंदिर। आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स ने इसके अंदर जो है मंदिर के सपोर्ट के लिए, उन्होंने कहा कि सपोर्ट मिलेगा मंदिर को, तो यहाँ पे नदी की रेत वगैरह लगा रखी थी कि इनको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन हुआ इसका अपोजिट, और ये एक तरीके से ये जो सैंड है, नदी की जो सैंड है, ये इसी पे प्रेशर देने लग गई मंदिर पे। इसीलिए अब इसको रिमूव कर रहा है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा B। देखिए जो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो यहाँ सारे आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी प्रोजेक्ट टू सेव टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ये अभी ये प्रोजेक्ट शुरू किया है टू सेव टाइगर फ्रॉम देयर एक्सटिंक्शन। उनको कम होते जा रहे हैं तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेशनल पार्क्स और सेंचुरी, मानस सेंचुरी कहाँ पे है? ये सही है, मनास जो है आसाम में है। पलामू नेशनल पार्क,
पलामू नेशनल पार्क राजस्थान में नहीं है। पलामू नेशनल पार्क ये पहले बिहार में हुआ करता था, अभी आपको पता है पलामू डिस्ट्रिक्ट है ये झारखंड में है। कान्हा नेशनल पार्क ये सही है, कान्हा मध्य प्रदेश में है। मैगट सेंचुरी, ये जो मैगट सेंचुरी है ये कर्नाटका में नहीं है, ये एक्चुअली कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। करेक्टली कौन से मैच कर रहे हैं, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड करेक्टली मैच कर रहे हैं। ये आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। इसका PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।